भारत के खूबसूरत गांव में दो सहेलियां रहती थीं। एक का नाम मोटू था और एक का नाम पतलू। पतलू बहुत ही खूबसूरत थी और एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। पतलू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और पतलू की माँ की डेथ हो चुकी थी। वो अपने बाप के साथ रहती थी, जबकि मोटू एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। इसका वालिद एक अमीर आदमी था। चूँकि मोटू भी इकलौती होने की वजह से माँ बाप के लाड प्यार में बहुत बिगड़ चुकी थी। पतलू का बाप एक मेहनती आदमी था और फ्रूट की रेहड़ी लगाता था। वो शाम को कुछ पैसे बचा कर लाता और अपने घर का खर्चा चलाता। पतलू के सारी ज़रूरियात भी इसी में से पूरी करता। मोटू का बाप एक बहुत बड़ा ताजर था और साथ ही साथ में बहुत बड़ा जागीरदार भी था। इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और कारखाने चल रहे थे और ये मोटू के सब नाज नखरे उठाता था, जिसके लाड प्यार ने उसको इतना बिगाड़ दिया था कि वह बहुत मगरूरी हो चुकी थी। चूँकि अब दोनों जवान हो चुकी थी और पतलू और मोटू दोनों के बाप को इनकी शादी की फ़िक्र होने लगी। और इसी तरह पहले पतलू का बाप आता है और आकर कहता है, प्यारी बेटी पतलू, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ठीक है, अब मैंने तुम्हारा जहेज़ तैयार करना है और मैं अपने काम से देर से आया करूँगा। तुमने शाम को मेरा खाना नहीं बनाना। अब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ड्यूटी का टाइम बढ़ा दूँगा ताकि मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकूँ। तुम्हारे लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, जहेज़, फर्नीचर, हर चीज़ तैयार कर सकूँ। अरे बाबा, मुझे इन चीज़ों की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम से घर आइएगा और खाना खाइएगा। मुझे किसी किस्म का जहेज़ नहीं चाहिए और ना ही कोई लालच है। ये इतने में पतलू का बाप वहाँ से चला जाता है और अपना कामकाज शुरू कर देता है। पतलू अपने बाप के लिए खाना बनाती है और उसके पीछे जाती है और खाना उसको रोज़ देकर आती है ताकि उसका बाप भूखा ना रहे। एक दिन रास्ते में मोटू और पतलू का आमना सामना होता है और मोटू अपनी दोस्त से कह रही होती है, अरे इमली, एक तो हर जगह ये पतलू ही सामने आ जाती है। इसको बहुत शौक है मुझे फॉलो करने का। आ गई ये फ्रूट सेलर की बेटी। क्या प्याज के भाव चल रहे हैं, क्या केले और सेब के भाव चल रहे हैं। हा 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 हा, क्या भाव चल रहे हैं। अरे ओ कंगली, तेरी औकात है मुझे कॉपी करने की। तो मुझे हमेशा फॉलो और कॉपी करती है। अगर मेरा रिश्ता तय हो गया तो तूने भी अपना रिश्ता तय करवा लिया, और अगर मेरी शादी की डेट तय हो गई तूने भी उसी दिन ही अपनी शादी की डेट रखी है। तुझे बहुत शौक है मुझे फॉलो करने का। अपनी औकात तो देख। अरे कंगली, गरीब की बेटी, ये सब मेरे पिता ने किया है और ये सब इत्तेफाकन हुआ है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस तरह मोटू की शादी हो जाती है। इसके शोहर का नाम शयान होता है। हालांकि ये बहुत अमीर इंसान था, लेकिन अमीर होने के साथ साथ इसकी नेचर में कोई भी खूबसूरती नहीं पाई जाती थी। ये एक सड़ियल सा इंसान है। उसके मुकाबले में मोटू बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होती है। जबकि दूसरी तरफ पतलू की और अरमान की शादी हो चुकी होती है। अरमान एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लड़का होता है, पतलू और बहुत खूबसूरत भी होता है। पतलू भी बहुत प्यारी लग रही होती है। दोनों बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। पतलू, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तुम्हें पाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम, और ऐसे ही रहना हमेशा। जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह गुजरते हुए समय के साथ मोटू की सास का रवैया उसके साथ बदलता है और कहती है, अरे बहू, मुझे पोता चाहिए, पोता। अब तुम्हारी शादी को 1 साल हो चुका है, अभी तक तूने कोई खबर नहीं सुनाई, कोई गुड न्यूज़ नहीं दी। जी माता जी, मेरी भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ये हमारी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मोटू की सास वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ पतलू का शोहर अरमान उसका बहुत ख्याल रखता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और एक दिन पतलू कहती है, मैं वीर जी के लिए खाना बनाती हूँ। जब वो खाना बनाने लगती है तो उसके खाने पीने की अशिया मुकम्मल नहीं होती और वो सोचती है चलो मैं बाज़ार जाती हूँ
और सारी सब्जियां वगैरह लेकर आती हूँ ताकि मैं रोज़ घर में अब खाना बनाया करूँ। अरमान जी के भी आने का वक़्त होना चाहता था, तो पतलू जो आती है वो बाज़ार जाती है खाना लेने के लिए। रास्ते में पतलू का सामना मोटू से हो जाता है और मोटू बहुत ही मगरूरे अंदाज में कहती है, अरे ओ पतलू, मैंने सुना तूने बहुत सस्ता जोड़ा पहना था अपनी शादी पे, जबकि मैंने तो लाखों का जोड़ा पहना था, लाखों का। अरे ओ कंगली, ये तूने किस तरह का सूट पहना हुआ है? इस तरह की तो मेरी मुलाजमा ने पहना हुआ था। हा 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 हा। अरे ओ गरीब की बेटी, तूने देखा है मेरी शादी कितने अमीर घर में हुई है? पतलू ये सब कुछ सुनती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और कोई जवाब नहीं देती है। ऐसे में पतलू थोड़ी परेशान होती है और घर आ जाती है और शाम को चकरा कर गिर जाती है और अरमान उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इतने में डॉक्टर उनको गुड न्यूज़ देते हैं। अरे वाह, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है पतलू। थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ जी जी, अरमान जी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। हमें बहुत बड़ी खुशी मिली। मोटू की सास के पास उसकी सहेली आती है और कहती है, तुम्हारी बहू ने भी कोई गुड न्यूज़ सुनाई है या नहीं? तुम्हें पता है मेरे यहाँ तो बहुत ही प्यारा एक पोता हुआ है, लेकिन तुम्हारी बहू तो अभी ऐसे ही फिर रही है। हाँ तो और क्या, कमबख्त मारी, कोई खबर नहीं सुनाई, ना कोई खुशी दी है उसने हमें, कोई गुड न्यूज़ नहीं सुनाई है। शयान जी, आज मैंने अपने कानों से सुन लिया, आपकी माँ अपनी सहेली के साथ मेरी बुराइयां कर रही थी कि मेरी बहू मुझे अभी तक पोता नहीं दे सकी। उनकी सहेली के यहाँ जो पोता हुआ है, देखे इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ तो सही तो कह रही है मेरी माँ मनहूस, अभी तक तुम्हें हमें ये खुशी नहीं दे सकी। हमारी शादी को 1 साल होने को है। सही कह रही है मेरी माँ। अरे अरे, इसमें आप भी मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। इधर पतलू के यहाँ एक बहुत ही प्यारी बेटी की पैदाइश होती है। अरे, तुमने मुझे ये चांद सी प्यारी बेटी दी, मैं बहुत खुश हूँ। जी अरमान जी, मैं अपनी बेटी को बहुत कामयाब इंसान बनाऊंगी। इसको पढ़ा लिखा कर इसकी अच्छी परवरिश करूंगी और उसको एक कामयाब इंसान बनाऊंगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश रह सके। और वक़्त गुज़रता जाता है और पतलू अपनी बेटी को बहुत नाज़ों से लाड प्यार से पालती है और उसकी अच्छी परवरिश करती है। इसी तरह अब पतलू की बेटी बड़ी होती जाती है, जबकि दूसरी तरफ, अरे ये आप किसको ले आए हैं? ये कौन है? ये कौन घुसती आ रही है मेरे घर में? खामोश रहो, ये मेरी बीवी है, इससे मैंने शादी कर ली है, ये मेरी दूसरी बीवी है। नहीं नहीं, आप इसको निकाले, कौन है ये? चलो निकलो मेरे घर से, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है? अरे बस बस, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। ये बहुत सुंदर है और ये मुझे बेटे की खुशी भी देगी। तुम्हारे से तो ये हो ना पाया। तुम निकलो यहाँ से, चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और तुम निकलो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। मोटू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पतलू अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है तो रास्ते में उसको मोटू नज़र आती है। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। मिलो बेटा, ये तुम्हारी आंटी हैं। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। हाँ 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 हाँ। तुम क्यों रोने लगी? क्या हुआ? और तुम यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रही हो? तुम तो डिफेंस में रहती हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? इतने में मोटू अपना सारा किस्सा सुनाती है पतलू को। पतलू को बहुत दुख होता है और मोटू को माफ़ कर देती है। दोनों फिर से दोस्तें बन जाती हैं।